So methods for the measurement of length, we have discussed direct methods, and next one indirect method, that is our parallax method and how it works. So in parallax method, first of all, what is the meaning of parallax? So parallax means change in the position of an object with respect to its background. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना with respect to its background when viewed from the two observation points. जब दो अलग अलग जगहों से हम उसको देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन हमें शिफ्ट होती हुई अपीयर होती है. तो जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इफ़ यू होल्ड अ पेन और योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड look at that pen or finger by closing left eyes and then right eyes, you notice that position of the pen appear to shift होती हुई appear होती है with respect to background. This is called parallax. And the two observation points जहाँ से हम देख रहे हैं वो कौन से हैं? इस केस में हमारी आइज़, फ़िलहाल तो हमारी आइज़ हैं और हम जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं. इनके बीच के डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया है? बेसिस. क्या नाम दिया गया है? बेसिस बी. बी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, टू ऑब्जर्वेशन पोजीशंस, जो कि इस केस में जो अभी आपको हमने एग्जांपल दिया उसमें कौन सा रहेगा? दोनों आइज़ के बीच का जो डिस्टेंस बनता है. इन अदर वर्ड्स, हमने पहले कहा था ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स दो अलग अलग जगह भी हो सकती हैं. एक इस जगह खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, थोड़ा सा उसी के परपेंडिकुलर पैरेलल चल के आप किसी और जगह से भी उसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. तो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट दो अलग अलग प्लेसेस भी हो सकते हैं. और उन दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जब हम इसको देख रहे हैं, सो इन टू डायरेक्शंस, एक इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, एक आपको इस डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है. एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस, वो एंगल नोटिस किया जाएगा. और हमें पता क्या करना है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां हम खड़े हैं वहां से आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है. सो दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल. दो ऑब्जर्वेशन पोजीशन से जो एंगल बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल. एंड दिस इज योर बेसिस. एंड व्हाट इज दिस डी? डी इज़ द डिस्टेंस विच वी हैव टू कैलकुलेट. क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के मेथड. सो इन दिस वे नाउ इफ़ दिस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इसी कंसेप्ट को हम आगे ले गए थे. अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल है तो इट मीन्स जो ये ए बी है, ए से बी जो कि आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दैट कैन बी टेकन एज द आर्क ऑफ ए सर्कल. इफ एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल then this AB can be taken as the arc of a circle. And using the concept of plane angle, so plane angle is equal to arc by में radius. So angle theta is equal to L by में R, जो हमने पहले फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था. So here थीटा इज इक्वल टू आर्क कौन बन गई है? हमारी बेसिस. जो बेसिस है दैट इज़ अवर आर्क, और जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू डी. जो रेडियस है वो आपका डी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. एल जो है वो बेसिस बन गई है, आर्क की लेंथ, और दिस इज द डी. सो बट अबाउट डी? डी कम्स आउट टू बी बी बाई में थीटा. तो किसी दूर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑब्जेक्ट? बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड हम कैलकुलेट करते हैं.